गुड मॉर्निंग दोस्तों, सक्सेस क्लासेस S.K.A पर आप सबका स्वागत है। आज आप सबको एक्सरसाइज 12.3 का 8 क्वेश्चन तक हो गया था। आज आप सबको बताया जाएगा 9 से लेकर 16 क्वेश्चन तक। तो आप वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पे आपको क्लास 10th का पूरा बेसिक से मैथ पढ़ाया जा रहा है। हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड के दोनों बच्चे देख सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट करें, आपको उसका भी सल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सबका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बोल रहा है इन द गिवन फिगर AB and CD are two diameter of a circle with center O perpendicular of each other and OD is the diameter of the smaller circle. If OA is equal to 7 centimeter, find the area of the studied region. तो ध्यान देना, इसमें एक फिगर दिया गया हमको। फिगर ऐसे आपका है, यहाँ भी एक आपका सर्कल बना है, ये आपका सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो इसमें बोला है कि हमारा AB एंड CD 2 डायमीटर। देखो यहाँ पर नाम दिया गया है, इसका नाम दे दें ABCDO। तो यहाँ बोला AB एंड CD 2 डायमीटर। ये जो AB है और ये जो CD है, ये आपके 2 डायमीटर है। ऑफ सर्कल विथ सेंटर O, ये आपका सेंटर O है, केंद्र है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड OD, ये जो OD है इस पर क्या पड़ता है, परपेंडिकुलर पड़ता है द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। मतलब AOD क्या, स्मॉलर सर्कल का क्या है, डायमीटर है। तो बोला OA, अगर मान लो OA बराबर 7 सेंटीमीटर, OA बराबर 7 सेंटीमीटर, तो फाइंड द एरिया ऑफ द सेड रीजन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इसको ध्यान से देखो, ये देखो इस एरिया को सेट किया गया है, छायांकित किया गया, और इस एरिया को भी छायांकित किया गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये दोनों एरिया क्या है, छायांकित है। तो OA का मतलब आपका हो गया रेडियस कितना हो गया, 7 कितना हो गया, 7 हो गया रेडियस। उसके बाद ध्यान देना, अगर OA आपका 7 होगा तो OD भी आपका 7 होगा। तो OD आपका स्मॉलर सर्कल ऑफ डायमीटर, स्मॉलर सर्कल ऑफ डायामीटर। ए आपका हो जाएगा 7, तो यहाँ से रेडियस निकालेंगे हो जाएगा 7/2। ठीक है, तो स्मॉलर जो आपका सर्कल है उसका हम ए कर देते हैं, एरिया फाइंड एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल। हाँ वो ठीक है, स्मॉलर सर्कल। तो इसका हो जाएगा फार्मूला 5r²। ध्यान देना इसमें। अब देखो इसका जो रेडियस होगा वो आपका हो जाएगा 7/2। तो इसमें हम पुट करेंगे तो पाई का वैल्यू आपका है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस का वैल्यू 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से आ जाएगा 11, आ जाएगा 77/2, मतलब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। उसके बाद हम निकालेंगे सिगमेंट। ध्यान देना, सिगमेंट का मतलब होता है वृत्तखंड। क्या है, वृत्तखंड। तो यहाँ से जो ए वृत्तखंड दोनों सेम है, तो हम यहाँ से निकाल देंगे एरिया ऑफ द सिगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट। ध्यान देना, इसमें क्वेश्चन में बोला है परपेंडिकुलर। जब भी कोई भी लाइन परपेंडिकुलर पड़ता है तो वहां पर आपका एंगल कितना बनता है, 90। कितना एंगल बन जाएगा, 90। तो यहाँ से आपका एंगल कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90। तो इसका फार्मूला होता है छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें कितने हैं वृत्तखंड, 2 हैं, तो 2 से पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अब यहाँ से फार्मूला हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 और माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ध्यान देना इसमें। फिर तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 रेडियस। देखो अब इसका है ना रेडियस, तो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस कितना दिया, OA या OC या OB या फिर OD कितना दिया, 7। कितना दिया, 7। 7 × 7 एंगल आपको कितना दिया, 90/360 माइनस 1/2 7 मल्टीप्लाई 7 और साइन 90 का वैल्यू आपका होता है 1। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है
1, तो यहाँ आ जाएगा 1। ध्यान देना इसमें, 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 9 4 जा 36, यहाँ 2 2 जा 4, 2 का यहाँ हो जाएगा 11। ठीक है, इधर आपका आ जाएगा 49/2। तो यहाँ देखो 2, यहाँ 11 7 77, 77/2, यहाँ आ जाएगा 49/2। तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो इसमें घटा देंगे। 17 में से 9 जाएगा, आ जाएगा 8, और 6 में से 4 जाएगा, आ जाएगा 2, अपान में 2, यहाँ 2, 2 से 2 कैंसिल, आपका 28 आ गया आंसर। तो 28 इसका आ गया, और इस वाले का आपका कितना आया था, 77/4, 2 आया था, कितना आया था, 2। तो यहाँ से इसका भी आंसर आ गया, इसका भी आंसर आ गया, मतलब जो आपका एरिया सेट किया गया था, छायांकित किया गया था, उन दोनों का आपका आंसर आ गया। अब बताएंगे अगला क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें जो दिया है इसको पढ़ देते हैं। दिया है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। इसके तीनों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसका हमको दिया है एरिया, तो हम इसका पहले एरिया लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए आपका दिया है 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बोला इसमें विच ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर ए सर्कल इज ए ड्रॉ विथ रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, सी द गिवन फिगर। मतलब हमको जो फिगर दे, पहले आप फिगर एक बार देख लें। फिगर यहाँ बना देते आप सबको। इस फिगर में इधर आपका एक क्वेश्चन दिया, ठीक है। तो ध्यान देना इसमें, ये जो एरिया सेट किया गया ये हमको फाइंड करना है। तो इसमें क्वेश्चन में बोला ना विच इच वर्टेक्स, ये जो इसका एक एक वर्टेक्स है, क्या है, वर्टेक्स, ठीक है। फिर बोला है द ट्रायंगल सेंटर, ये जो यहाँ पर इसका सेंटर है, इज ड्रॉ विथ रेडियस, यहाँ तक इसका रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस होगा, ठीक है। रेडियस टू हाफ इक्वल, यहाँ से यहाँ तक ए इसका इक्वल है, ठीक है। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो हमको इसमें एक चीज़ नहीं पता है कि जो आपका ट्रायंगल है उसका हमको साइड पता नहीं है, लेकिन हाँ ट्रायंगल का जो पूरा एरिया होता है वो पता है। तो यहाँ से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ध्यान देना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका फार्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। कौन से, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको कितना दिया है, 1732.05, तो √3/4 और साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से आप ध्यान देना, √3 का आपको कुछ वैल्यू दिया गया है आपके क्वेश्चन में। देखो √3 का आपका वैल्यू है, ध्यान देना इसको, √3 का आपका वैल्यू दिया गया है 1.73205। ये आपका क्या, √3 का वैल्यू। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, ध्यान देना इसको। तो यहाँ पर आपका दिया गया है 1732.05 इजकल टू 1.73205 अपान में 4। हमको निकालना है साइड का स्क्वायर। अब ध्यान देना, इसका इस साइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1732.05 ए इधर किसके, इसके मल्टीप्लाई में है, तो आ जाएगा इस साइड हो जाएगा डिवाइड, 1.73205 मल्टीप्लाई 4 इजकल टू, साइड को हमने ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर। ध्यान देना इसमें, अब देखो 2 4 5 और इसमें 1 नंबर, मतलब 5 है तो 5 0 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ध्यान देना, हो जाएगा 1732.05 अपान में 1.73205, यहाँ 4 मल्टीप्लाई में, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ध्यान देना इसमें, तो ये यहाँ से डेसिमल हट के यहाँ आ जाएगा, और इसका डेसिमल हट जाएगा, और इसमें 4 0 और ऐड हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 1732 5 1 2 3 4, 173205, यहाँ से कैंसिल, इतना बच गया आपका, तो 4, और यहाँ से आपका हो गया पूरा 40,000। कितना हो गया, 40,000। तो ए आपका आ गया एरिया, मतलब ए आपका आ गया साइड, क्या आ गया साइड, तो ए का स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर इस साइड हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट में, हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 200 × 200,
तो आपका आ जाएगा एक साइड कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो ए जब हमको मिल गया साइड तो देखो अभी यहाँ से अगर ये हमारा पूरा हो गया साइड तो इसमें बोला कि हाफ इक्वल इच रेडियस, मतलब यहाँ से जब इसका हाफ करेंगे तो वो आपका क्या होगा रेडियस होगा, मतलब त्रिज्या होगा। तो हम यहाँ से निकालेंगे त्रिज्या इजकल टू आर इजकल टू ए बाई 2, मतलब ए आपके क्या साइड का आधा, तो 200/2 आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100। तो इसका जो आ जाएगा रेडियस ओ आपका कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द स्टडीड रीजन, मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम बताएंगे एरिया ऑफ द स्टडीड रीजन, एरिया ऑफ स्टडीड रीजन। तो यहाँ से ध्यान देना, अब देखो इसमें आपके 3 सेक्टर हैं और पूरा क्या है एरिया ऑफ द इक्विलेटरल क्या है ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस 3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर। अब ध्यान देना यहाँ पर 3 क्यों लिखे हैं, 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3 सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से आपका इस आपके 3 सेक्टर बन गए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो इसका हमको दिया था वैल्यू 17 32 0.5 दिया था, और 3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर थीटा पान 360 होता है। तो यहाँ जाएगा 17 32 0.5 3। अब देखो पाई का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 22/7, पाई का वैल्यू आपका होता है 22/7 या आपका होता है 3.14, ठीक है। ये आपका पाई का वैल्यू होता है। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा, इसको पुट करेंगे 3.14 को 3.14, और आर का वैल्यू 100 दिया 100 और फिर 100। और देखो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 अंश का होता है, मतलब थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ आ जाएगा 60/360, 0 से 0 कैंसिल, 6 के 36, 2 0 से डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको 3 दूना 6 और 2 का आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50। तो 17 32 0.5 और माइनस 314 गुणे 50। अब यहाँ से आपका काम है कि इसको आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बताते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 11 है जो आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से देखें। एक क्वेश्चन बोल रहा है ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ। अब हैंडकरचीफ का मतलब होता है दस्ती, क्या होती है दस्ती, मतलब जो आप हैंकी लेकर जाते हैं। हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर और मेड सी द गिवन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। ध्यान देना इसमें, अब हैंडकरचीफ का फिगर जो आपका दिया गया है ऐसे दिया गया है। देखो यहाँ पर आपका 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल, टोटल आपके 9 सर्कल बनाए। कितने हैं बनाए सर्कल 9 सर्कल। कितना सर्कल बनाए 9 सर्कल। तो इसमें ध्यान देना, इसमें बोला है कि आपका जो एक रेडियस है, एक वृत्त का जो एक रेडियस हमको दिया 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर अगर लेंगे तो 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14 इसका 14 इसका 14 इसका, तो हम हमारा जो मिल गया साइड मिल गया टोटल, और टोटल मिल गया 42। कितना मिल गया 42। अब ए आपका स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है। अब यहाँ जो बीच में जो गैप वाला पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन है, इसको हमको फाइंड करना है। तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। डायरेक्ट करते हैं इसमें, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। ध्यान देना, अब ये आपका हो जाएगा पूरा फार्मूला, ये जो पूरा जो सर्कल है किसमें स्क्वायर में है, तो हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, मतलब 9 वृत्त का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब 42 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9 मल्टीप्लाई, देखो पाई का वैल्यू अभी हमने बताया 22/7 या और 3.14, तो यहाँ पर आपका होगा 22/7। देखो जब आपका रेडियस जब आपका रेडियस 7 से कट जाए तो आप रखना 22/7, और जब 7 से ना कटे तो तब आप रखना 3.14, ठीक है। तो यहाँ से आर का वैल्यू आपका हो जाएगा 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल। अब इसमें आपका 42 गुणे 42, तो 42 गुणे 42, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 4 दूना 8, 4 चौक 16, तो 4 8 8 16 और 1700 आ जाएगा 64, तो आ जाएगा 1764। और इसको यहाँ पे 9 7 63, तो 22 गुणे 63,
2 3 6 और 2 6 12, तो 6 8 3, 1300 कितना आएगा 86, 1386। 14 में से 6 जाएगा 8 आ जाएगा, और इधर 15 में से 8 जाएगा 7 आ जाएगा, और इधर 6 में से 3 जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया आंसर डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 था ये भी आपका क्या हो जाता है खत्म। अब बताएंगे आपको अगला क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपका बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा सा समझा देते हैं और इसको समझ के आप सब कर लेना। ठीक है, जो फिगर दिया है उसको हम फिगर बता देते हैं। यहाँ से ये आपको फिगर एरिया आपका सेट किया गया है। ध्यान देना, यहाँ पर आपका एंगल दिया थीटा इक्वल टू 90 कितना दिया 90। तो जब आपका राइट ट्रायंगल रहता है, क्या रहता है राइट ट्रायंगल, तो उसका फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आप क्या करना, ये पूरा आपका क्या है सेक्टर, और सेक्टर से आपको इसमें से आप कर देना सब्ट्रैक्ट, और यहाँ आपकी हाइट दिया है 2 सेंटीमीटर, कितना दिया 2, और पूरा रेडियस दिया 3.5, पुट करके माइनस कर देना। नहीं आएगा तो आप प्लीज़ कमेंट करना, हम उसको फिर से रिपीट कर देंगे। अब हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है इन द गिवन फिगर ए स्क्वायर, एक हमको स्क्वायर दे, एक सेक्टर में एक स्क्वायर बना, क्या बना स्क्वायर। तो यहां पर एक सेक्टर है, अब सेक्टर में हमारा एक स्क्वायर बना है, बोला ओ ए बी सी, क्या है ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। फिर बोला क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, मान लो एक सर्कल है और सर्कल को जब 4 भाग में तोड़ देते तो एक आपका क्या बन जाता है क्वाड्रेंट बन जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ से हमारा एक भाग दिया है, कौन सा भाग दिया, एक भाग ये दिया है, मतलब कि वृत्त का 1/4 हमको दिया है। तो ओ ए हमको कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, तो ए भी 20 हो जाएगा, ए भी 20 हो जाएगा, सारे 20 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे सारे 20 हो जाएंगे। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेड रीजन, मतलब जो इसमें एरिया जो यहाँ पे आपका सेट किया गया है सब, ये हमको फाइंड करना। ठीक है, अब ध्यान देना इसमें कैसे ये आपका फाइंड होगा। अब देखो हमको इसमें एक चीज पता नहीं है, जो हमको रेडियस, तो रेडियस अब अगर हमको नहीं पता है तो रेडियस पता करने के लिए आप ध्यान दें कि ये जो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब ये जो आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो प्रत्येक एंगल होता है वो आपका 90 एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है 90, कितना बनाता है 90 बनाता है। अगर मान लो यहाँ से ए आपका हो जाएगा डायगोनल, मतलब ए आपका हो जाएगा विकर्ण, तो ए आपका एक बन जाएगा त्रिभुज, क्या बन जाएगा त्रिभुज, क्या बन जाएगा त्रिभुज। तो यहाँ से ओ सी बी, मतलब यहाँ से एक डायगोनल जब पार देंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ओ सी बी में, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ओ सी बी में, और उसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि हमको देखो यहाँ से हाइट पता है, मतलब परपेंडिकुलर लंब पता है, आधार पता है, तो कड़ यहाँ से फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लगाएंगे इन ट्रायंगल ओ सी बी में। ठीक है, तो हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का मतलब होता है कड़ का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब लंब का स्क्वायर, बेस मतलब आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेनस आपका पता नहीं है, और परपेंडिकुलर आपका 20 है, और ये भी 20 है, तो इधर आपका आ जाएगा 400 इक्वल टू 800, तो स्क्वायर है इस साइड आ जाएगा रूट हो जाएगा, तो रूट हो गया, तो इसका हो जाएगा 20√2, कितना आएगा 20√2। तो यहाँ से हमको जो आपका यहाँ ओ बी है, तो ओ बी इक्वल टू हो जाएगा रेडियस, क्योंकि ए देखो यहाँ सेंटर से लेकर कहाँ है सरकमफ्रेंस तक है। ठीक है, इसके परिधि तक है, तो यहाँ से हो जाएगा रेडियस 20√2, कितना आएगा 20√2। अब हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ द सैडल रीजन। तो ये आपका बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाता है। देखो ध्यान से, एरिया ऑफ द सैडल रीजन, तो इसमें आप देखो पहले पूरे क्वाड्रेंट का, ठीक है, तो ए देखो ए वृत्त का 1/4 है, तो लिख देंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस। अब देखो इसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे, जो हमारा इस एरिया ऑफ स्क्वायर है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो 1/4। देखो अब यहाँ से पाई का वैल्यू अब यहाँ आप रखना 3.14, और 20√2 और 20√2 माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा, एच इक्वल टू √800, एच इक्वल टू 20√2। तो यहाँ आपका 20√2 है, मल्टीप्लाई 20 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें ध्यान देना 1/4 मल्टीप्लाई 3.14, तो 20 का गुणा 20 में हो जाएगा 400, और √2 का गुणा जाएगा 2, और माइनस इसका हो जाएगा 400, कितना जाएगा 400। तो यहाँ से 2 जीरो से ए जो आपका डेसिमल है हट जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 और 314 मल्टीप्लाई 4 और 2 माइनस 400, कितना आएगा 400। यहाँ से 2 2 जा नहीं, इसको आप क्या करो 4 से 4 कैंसिल
कैंसिल कर दो, 3 दूना 6 आ जाएगा 628 और -400 कितना आ जाएगा 400, इसको हटाएंगे आ जाएगा 228। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 था ये भी पूरा हो गया। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है वो आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको देखो ऐसे सिर्फ आपको फिगर दे दिया गया है, तो फिगर आपको सिर्फ समझा देते हैं। ए एरिया आपको सेट किया गया है, तो ए आपका एक सर्कल का मतलब एक क्वाड्रेंट है, मतलब 1/4 भाग है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करना, इस बड़े वाले सेक्टर से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देना, आपका ये भाग आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना 14 नंबर क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह कर देना। ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको पूरा अच्छे तरीके से बता दिया है पिछले वीडियो में। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे वो प्लीज़ जाकर देख लें, उसके बाद इसको आप सब देखें। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर बताते हैं 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोला है इन द गिवन फिगर। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। ए भाग आपको सेट किया गया। ठीक है, तो बोला इन द गिवन फिगर ABC एक क्वाड्रेंट, ABC इज ए क्वाड्रेंट। फिर बोला रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ सेंटर है तो यहाँ तक इसका कितना होगा 14 सेंटीमीटर, कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। फिर बोला है कि एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉ BC, मतलब इस BC ए मतलब ये जो डायमीटर है इस पर एक सेमी सर्कल बना है। क्या बना है, सेमी सर्कल। फिर बोला है कि ए डायमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द सडन रीजन, मतलब इसका हमको एरिया फाइंड करना है। तो पहले हम यहाँ पर निकाल लेंगे हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालेंगे तो उसका आ जाएगा कर्ड, मतलब हाइपोटेनियस निकालेंगे तो इसका आ जाएगा डायमीटर। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में। तो यहाँ से हो जाएगा आपका हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमको फाइंड करना है, तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए हमको फाइंड करना है हाइपोटेनियस। तो यहाँ देखो 14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 14, तो इधर हो जाएगा 16, मतलब इधर 4 5 हो जाएगा, इधर 4 1, तो आ जाएगा 196 प्लस 196 ऐड कर देंगे 6 6 12 9 9 आपका हो जाएगा 18 18 का हो जाएगा 19 112 आपका हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। तो हाइपोटेनस स्क्वायर आ गया आपका 392। तो इसको हम यहाँ से एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ से जो इसका एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 14√2, कितना जाएगा देखो यहाँ से हमने निकाल दिया है। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, एक बच गया। ये आपको किस में आ जाएगा, रोड में। किस में आ जाएगा, रोड में। तो यहाँ से हमको मिल गया हाइपोटेनियस। क्या क्या मिल गया, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनस इक्वल टू BC इक्वल टू रेडियस। यहाँ देखो ये जो BC है, ठीक है, अभी आपका क्या पूरा डायमीटर है। तो यहाँ से जब हम इसका रेडियस फाइंड करेंगे तो ये आपका डायमीटर है, तो यहाँ से जब हम इसका रेडियस फाइंड करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 14√2 है। तो रेडियस जब फाइंड करेंगे तो 14√2 अपान हो जाएगा 2, इधर आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। तो जिस इधर आ जाएगा 7 तो आ जाएगा 7√2। तो यहाँ से अब इसमें हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द सडन रीजन। तो ध्यान देना इसमें क्या है, एरिया ऑफ द सडन रीजन में एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो इसमें पहले देखो यहाँ से ये जो A B यहाँ मान लो C, यहाँ मान लो D, कुछ भी मान लो यहाँ पर। तो ए इतना आपका क्या है, एक सेक्टर, क्या है, सेक्टर है। तो अगर हम इसमें क्या करें, पहले हम निकाल ले एरिया ऑफ द सर्कल। क्या निकालना, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस। अब देखो अगर हम इस पूरे सेक्टर से इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो बचेगा A, और जब A बच जाएगा तो पूरे सर्कल से इसको हम घटा देंगे तो आपका आ जाएगा एरिया ऑफ द सडन रीजन। ध्यान देना इसमें। तो हो जाएगा सेक्टर का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360 और माइनस हो जाएगा 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो ध्यान देना इसमें। फिर से आप ये देख ले एक बार, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से इस डायमीटर से यहाँ आपका बन गया पूरा सर्कल, सेमी सर्कल है। और उसके बाद हमने क्या किया है, ये इतना जो आपका सेक्टर है इसमें से आपको इस ट्रायंगल को माइनस कर दिया। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को जब माइनस कर देंगे तो बचेगा ए, और जब पूरे सर्कल के मतलब सेमी सर्कल के एरिया से, मतलब अर्धवृत्त के एरिया से, क्षेत्रफल से अब जो ए बच जाएगा तो इससे ए हो जाएगा माइनस, तो हमारा जो छायांकित भाग है वो हमको फाइंड हो जाएगा। तो ध्यान देना एरिया ऑफ द सर्कल आपका होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, और पाई r स्क्वायर इधर आपका होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360। तो यहाँ एंगल आपका कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो आपका हो जाएगा
पाई का वैल्यू आपका 22/7 और रेडियस आपका हमको दिया है 14, कितना है 14, तो यहाँ हो जाएगा 14 और 14 मल्टीप्लाई 14, थीटा को कितना दिया 90 अपान में हो जाएगा 360, कितना होगा 360। इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं, यहाँ से आपको हाइपोटेनस निकाले हैं, आप ध्यान देना इसमें। अब ये आपका 1/2 है, -1/2 आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर साइन थीटा मतलब ये आपका ट्रेंगल वाला है, तो आपका वही 14 मल्टीप्लाई 14 और साइन थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा मतलब साइन 90 हो जाएगा। तो अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 7 2 14, 9 4 36, 2 4 2 आ जाएगा 7, तो इधर आपका आ जाएगा पाई। देखो अब यहाँ से पाई का वैल्यू 22/7। अब इसका जो रेडियस है वो आपका पूरा आया था 14√2, इसका क्या था डायमीटर, तो इसका आधा हो जाएगा 7√2, कितना आ जाएगा 7√2 मल्टीप्लाई 7√2। यहाँ से 2 7 14, तो ये आपका हो जाएगा साइन 90 का वैल्यू होता है 1 और 7 दूना 14 और 7 दूना 14 15 हो जाएगा माइनस, यहाँ 7 चौक 28 और 7 7 9 7 2 9 98 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखो 7 से 7 कैंसिल और इधर इसका हो जाएगा 154 और √2 का मल्टीप्लाई √2 में करते तो आता है 2, कितना आता है 2, तो 154 में से 98 हम घटा देंगे तो 14 में से 8 जाएगा, आ जाएगा 6 और 14 में से आपका इधर 9 जाएगा तो आ जाएगा 5, 56 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका हम कर देंगे गुणा, तो 154, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 1 2 और फिर उसके बाद 208 हो गया और मल्टीप्लाई 56, इसको आप कर लेना, आपका पूरा आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ से जो आपको क्वेश्चन नंबर 16 है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे आपने इसको लगाया उसी बेस पे उसको करना। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करना, आपको उसका भी क्वेश्चन बता दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें।